हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और एक और नए टॉपिक में। तो आज के टॉपिक की बात करेंगे। तो आज टॉपिक है व्हाट इज पैरामेडिकल मीन। तो पैरामेडिकल क्या होता है और पैरामेडिकल में क्या कोर्सेज होते हैं, तो आज के बात करेंगे हम लोग। तो है व्हाट इज पैरामेडिकल मीन्स। पैरामेडिकल क्या है? तो पैरामेडिकल सेज दे आर एलाइड हेल्थ प्रोफेशंस विच सप्लीमेंट्स एंड सपोर्ट मेडिकल वर्क विद हेल्थ केयर। तो एक एलाइड हेल्थ प्रोफेशन, तो ये डॉक्टर्स नहीं होते हैं, ये प्रोफेशंस होते हैं, इनका प्रोफेशन होता है। ये क्या करते हैं? ये मेडिकल वर्क को सपोर्ट करते हैं, मेडिकल वर्क को सपोर्ट करते हैं। इनके बिना मेडिकल वर्क आगे नहीं काम करता है, तो मेडिकल वर्क को सपोर्ट करते हैं। जैसे नर्सिंग हो गया, डेंटिस्ट हो गया, फार्मेसी हो गई, ऑप्टोमेट्री हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर है, मगर इनके बिना काम नहीं होगा। क्यों? दवा कौन देगा? ठीक है, ड्रग कौन बनाएगा? ठीक है, फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन करेगा, मशीन कौन चलाएगा, टेक्नीशियंस क्या करेंगे, तो इनका काम होता है। तो इसमें एक क्वेश्चन बहुत होता है, पैरामेडिकल्स क्या डॉक्टर होते हैं? तो इसमें क्वेश्चन है इस पैरामेडिकल्स आर डॉक्टर। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत लोग पूछते हैं क्या पैरामेडिकल्स डॉक्टर कहलाते हैं। तो इसमें बहुत डिबेट होती है। तो क्वेश्चन है पैरामेडिकल वर्सेस डॉक्टर्स, दे बोथ आर सेपरेट फील्ड्स, मतलब दोनों फील्ड सेपरेट हैं। ठीक, ये डॉक्टर्स अलग होते हैं, पैरामेडिकल्स अलग होते हैं। ठीक है, तो पैरामेडिकल क्या करते हैं? पैरामेडिकल दे प्रोवाइड मेडिकल सर्विस सच एज ट्रॉपिकली प्रोवाइड बाय डॉक्टर्स। ये डॉक्टर्स की सर्विस जो होती है उसको इनहांस करते हैं। डॉक्टर सर्विस देते हैं, जो एमबीबीएस एमडी होते हैं, वो आपको डायग्नोस करते हैं। उसके बाद जो काम आता है वो पैरामेडिकल्स का ही आता है। जैसे ड्रग्स हो गया, ड्रग्स देना हो गया आपको, जैसे मेडिकल स्टोर में आप ड्रग्स लेते हैं तो वो पैरामेडिकल्स होते हैं। ठीक है, कोई नर्स होती है तो आपके इंजेक्शन लगता है, वो पैरामेडिकल्स ही कहलाते हैं। डॉक्टर का काम है केवल प्रिस्क्रिप्शन देना और आपको डायग्नोस करना, आपके अंदर बीमारी क्या उसको देखना। बाकी जो काम होता है सब पैरामेडिकल्स करते हैं, चाहे वो वार्ड बॉय हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, चाहे वो आईसीयू में ओटी असिस्टेंट हो, वो सब पैरामेडिकल्स कहलाते हैं। जो डॉक्टर मेडिकल सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकता वो पैरामेडिकल करते हैं। तो इसका मतलब ये है जो डॉक्टर्स मेडिकल सर्विस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं वो पैरामेडिकल सर्विस देते हैं। तो ये है। तो एक इसी में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इज इंग्लिश इज कंपलसरी इन दिस फील्ड। क्या इंग्लिश इस फील्ड में कंपलसरी है? तो मेरा तो कहना है कि यस, मेरा कहना है यस, इंग्लिश बहुत कंपलसरी है। जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम तो आपका बाइलिंगुअल आता है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। ठीक है, मगर आप उसमें जो अपना एग्जाम देते हैं तो वो इंग्लिश में देते हैं, कुछ बच्चे हिंदी में देते हैं। ठीक, तो आपको क्या, कुछ बच्चे करते हैं क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम देते हैं, तो उसमें गलती हो जाती है। आपको जब एक बार पेपर लिखना चालू करते हैं आप, तो या तो पूरा इंग्लिश में लिखिए या पूरा हिंदी में लिखिए। ठीक है, अगर आप हिंदी इंग्लिश बोथ मिलाएंगे तो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा, ये कहना क्या चाहता है बंदा, क्या हिंदी में करना चाहता है, इंग्लिश में करना चाहता है। तो वो उनको दिक्कत होती है एग्जामिनर। तो एग्जामिनर को अगर आप दिक्कत देंगे तो आपको नंबर नहीं देंगे वो। अगर आप एग्जामिनर को दिक्कत देंगे तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देंगे। तो ये आपको बात ध्यान देनी चाहिए। अगर आप पेपर एग्जाम में पेपर लिखे हैं तो या तो पूरा इंग्लिश में लिखे या पूरा हिंदी में लिखे, तो इसकी चिंता मत करिए। आपको रियली पैरामेडिकल में सारी इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में आपकी क्लासेस होंगी और इंग्लिश में आपको नोट्स मिलेंगे, तो आपको इसकी दिक्कत नहीं होगी। क्या इन जॉब फील्ड हमको इंग्लिश बोलनी पड़ती है कि हिंदी बोलनी पड़ती है? तो ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे कैसे क्या जॉब कर रहे हैं। मेनली आपको हिंदी में ही हर जगह करनी पड़ती है, जो रियलिटी है। मगर इंग्लिश एक सिग्निफिकेंट लैंग्वेज है जिससे आपकी पर्सनैलिटी इनहांस होती है। तो इसलिए इंग्लिश में हम लोग को थोड़ा अपने ऊपर इंप्रूव करना चाहिए। कुछ बच्चे यूपी बोर्ड के होंगे, कुछ बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होंगे, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आपको अगर अपने कीवर्ड, जिसको बोलते हैं कीवर्ड, अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको इंग्लिश में कभी दिक्कत नहीं होगी। तो यही हम लोग अपने रियली पैरामेडिकल क्लासेस में प्रोवाइड करेंगे आपको, कि आपको इंग्लिश में सारे कीवर्ड सिखाए जाएंगे, अपनी भाषा हम लोग सिखाएंगे आपको, और आप इंग्लिश में उसके नोट्स तैयार करेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन द लाइफ, कभी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आपको रियली पैरामेडिकल को सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए? क्यों? क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक कोर्स क्लासेस मिलेंगी आपको, इसमें हिंदी में सिखाएंगे आपको और इंग्लिश में नोट्स देंगे आपको हम। ठीक है, और टॉपिक्स वाइज वीडियो मिलेंगी, जो जिसका टॉपिक होगा, जो क्लासेस चल रही होंगी उसकी रेगुलर वीडियोस मिलेंगी आपको, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, डाउट सॉल्वर लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, और एग्जाम में प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे आपको। तो ये सब आपको एक ही जगह मिल रहा है, जिसका नाम है रियली पैरामेडिकल क्लासेस। जो जिसका सिलेबस, जो क्लासेस बच्चा ले रहा हो, चाहे वो फार्मेसी के ले रहा हो, चाहे फिजियोथेरेपी के ले रहा हो, चाहे ऑप्टोमेट्रिक ले रहा हो, तो सबकी अलग प्लेलिस्ट बनेगी, सबकी अलग क्लासेस होंगी, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की। उसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगी,
पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हर डिस्क्रिप्शन में उस क्लास का नोट्स होगा और डाउट्स और क्लासेस होंगी। तो इसलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को, और शेयर करिएगा जिसको जिसको पैरामेडिकल की क्लासेस पढ़नी है, जो भी फिजियोथेरेपी कर रहा हो, ऑप्टोमेट्री कर रहा हो, तो उनको शेयर करिएगा ताकि वो हमारी क्लासेस पढ़े। तो मिलते हैं आपको ऐसी ही अलग वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय, सी या।